बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह का वक्त है, सहरी का के बाद आपसे बातचीत हो रही है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम जी है नु बखैर राग ले। मुझे जितनी मुझे ज़बानें आती हैं ना, उन सब में आपको सुबह का मैं गुड विशेस और आपके लिए ढेरों दुआएं। भाई शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा फलें फूलें, बच्चों की बहारें देखें। गैर में रहने वाले जो लोग हैं, जो मुशक्क़त मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला तुम आपके जो रिस्क में बरकत दे। जो सेटल हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और आपके और आपके बच्चों का जो है ना, अल्लाह हामी व नासिर हो, जीउंदे वजदे रहो। आज पीर है, 19 रमज़ान है, 9 मार्च है, 26 फगन है और आलमोस्ट हम आहिस्ता आहिस्ता ईद की तरफ बढ़ रहे हैं। बस अब ये आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए मग़फ़िरत का बाइस बने ये आखिरी अशरा। अल्लाहुम्मा अजरना, अल्लाहुम्मा फ़ी अजरना। हाँ ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ, इसलिए ज़रा लफ्ज़ आगे पीछे हो भूल चूक लेन देन होती है, माफ़ करना। अल्लाह मियाँ मैंने माफ़ कर दी मुझसे था शायद। अल्लाहुम्मा अजरनी, ठीक है। हाँ, अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा। और तो आज 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पॉलिटिकल शुरू कर दूं या पहले पॉलिटिकल हम शुरू करते हैं भाईजान। एक तड़के वाली ख़बर से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। सवेरे थोड़ा मूड चंगा बना देना। हमारे एक बरखुरदार हैं अहमद फराज, वो जियो के अंदर रिपोर्टर हैं। अहमद फराज साहब जो हैं वो मेरे पास जब आए थे तो बड़े यंग थे, बड़े छोटे से थे, ख़बरें में आए थे। आई थिंक वो 1998-99 में आए थे। फिर अहमद फराज साहब क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे। फिर अहमद फराज साहब मेरे पास, जब मैंने इनकलाब अखबार जंग का निकाला तो मेरे पास आए। बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा लड़का है, उसकी किताब भी एक आई हुई है। तो उसकी एक 17 साल पुरानी जो वीडियो क्लिप है वो आज कल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। उस क्लिप के अंदर आज की एक वज़ीर जो हैं, जो बड़ी आजकल बड़ी मशहूर हुई हैं, वो वज़ीर साहिबा का दिखाया गया है कि वो कहीं गई हैं, क्रेडिट कार्ड से उन्होंने कोई फ्रॉड शराड किया, वो पकड़ी गई। उस टाइम वो MPA थी। तो जब ये फ्रॉड पकड़ा गया तो पर उनका जनाब अली, जब उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई शुरू हुई तो उनसे मेरा ख्याल है वज़ारत वो भी ले ली गई है, इस्तीफ़ा ले लिया गया। और उन्होंने कहा जी ये झूठ है, मैं मेरे तो झूठ लाता है। तो जब बात ये झूठ लगाया गया है तो फिर वो वीडियो निकली गई, ऑडियो वीडियो निकली गई, जिसके अंदर वो नज़र आ रहा है कि ये सारा कुछ फ्रॉड हो रहा है। और उसके बाद एक लंबा गैप है। ये अब सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, अहमद फराज साहब के हवाले से जो वीडियो उन्होंने नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं कि ये अहमद फराज साहब ने 17 साल पहले एक खबर ब्रेक की थी। अब वही खातून जो है ना फिर की कहते ने फिर वज़ीर बन गई हैं। अब ये अल्लाह माफ़ करे कि हमारे पास अच्छे लोगों का काल है या है नहीं, या क्या मैनू नहीं पता है। ये जो जिन्ना बड़ा लुच्चा है वो उतना ही बड़ा उच्चा है। क्या पाकिस्तान की सोसाइटी का ये अलमिया मैं समझ लूँ कि भाई जड़ा जिन्ना बड़ा उच्चा है वो उन्ना ही बड़ा, जिन्ना बड़ा लुच्चा है उन्ना ही बड़ा उच्चा है। यानी आपके पास जो चोर डाकू जो डकैत है उसे आपने कोई बड़ा वो दे के उदा उन्होंने कहना है भाई जन लो तुसी पहला भी काम पाया, दोबारा भी काम डालें। अब ये तो मेरा ख्याल है कि खुद हुकूमती हलकों को इसकी वजाहत देनी चाहिए कि ये वीडियो जो वायरल हो रही है और ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके पीछे क्या है। लेकिन भाई लोग तो सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों का अपना रिकॉर्ड क्रिमिनल है उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, जो खुद चोर हैं उन्होंने कैसे क्या नाम है करप्शन और बेईमानियों को रोकना है। सवाल तो है ना थोड़ा, मैनू ईमानदार नाल दसो जवाब बनता कि नहीं बनता। थैंक यू भाई कि मैं ये बात एवं कह रहा हूँ। और फिर ये कि आप लोगों को मतलब किसी को शर्म नहीं आ रही कि जो लोग इखलाकी तौर पे क्रिमिनल हैं आप उन लोगों को इतनी अहम जिम्मेदारियों पर बिठा दें। फिर वही होता है जो फिर हो रहा है। फिर जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं उसी तरह के चल रहे हैं। और मैं तो बड़ा, मुझे खैर अब को दुख नहीं होता, मेरी निगाह से गुजरे हैं सैकड़ों तूफ़ा, मेरी नज़र में कोई हादसा अजीब नहीं, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि इसी तरह है। जिन लोगों के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन साबित की, कहा कि ये ना अमानतदार है, ना ये सादिक है, ना ये अमीन है, फिर आप उन्हीं को हाथ जोड़ के उनके पैरों के नीचे आइन की किताबें रख के और आइन के कानून की किताबें रख के उनसे कहा कि आप आएँ जनाब और आगे तशरीफ़ लाएँ और यहाँ आके बैठ जाएँ। तो ऐसे मुल्कों के अंदर, ऐसे माशरों के अंदर
फिर क्या होगा? यही होगा जो आज हो रहा है कि आपने 63 रुपये पेट्रोल के बढ़ा दिए, पाकिस्तान में आग लग गई। वो आलू जो आलू कल 20 रुपये किलो मिल रहा था, आज 60 रुपये किलो मिल रहा है। छोड़ दें बड़ी बातें, गरीब आदमी का सोचें। वो तो चिकन तो पका ही नहीं सकता था, आलू पकाता सी, वो आलू भी है ना महंगा हो गया। बहरहाल मैं वो उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं जो कमोडिटीज़ हैं जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी चलती है, अगर उसकी वही उससे छीन ली जाएगी तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा? सवेरे सवेरे मैं थोड़ा ज़्यादा मूड नहीं ख़राब करना, छोड़ो में मेरा भी मूड ख़राब हो जाएगा। मैं कसम से मेरा ना बाज़ों का बीपी इतना हाई हो जाता है कि मेरा दिल करता है कि मैं पता नहीं की करता, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। हाँ, मैं जो कर सकता हूँ वो ये कि मैं आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, जो मर्ज़ी कोई रोके जो करे। मैं अपने पाकिस्तानी अवाम की, गरीबों की बात करता रहूँगा कि मैं आप गरीब हाँ, मैं केड़ा सहगल लेगा, मैं केड़ा टाटा बिरला है, या मैं कौन वो अमरूदी कह रहा अंबानी, मैं को केड़ा अंबानी हम भी चो निकले मैनू लगा। तो हम तो भाई ऐसे गरीब से लोग हैं, सारी ज़िंदगी ऐसे ख्वाब बुनते रहते हैं। अच्छा जी, मैंने अभी आना है, पॉलिटिकल आना है। खान साहब के हवाले से इस हफ्ते जो मुकदमात लग रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उसकी इंपॉर्टेंस के बाद हुकूमत के अंदर जो खलबली मची हुई है, जेड़े उन्होंने पैरों के थले अग लगी हुई है कि यार ये पता नहीं अगर ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर खान बाहर आया तो फिर सोच लो कि ਤੁਹਾਡਾ की बनेगा। वो एक बंदा लड़ रहे थे, 2-3 बंदे, एक नीचे गिरा हुआ था, 2 ऊपर से मार रहे थे। जो 2 मार रहे थे दोनों रो रहे थे। किसी ने कहा यार मार भी तुम रहे हो, रो भी तुम रहे हो। उन्होंने कहा ये उठा तो हमें बड़ा मारेगा। आपको याद है साद रफीक साहब ने क्या कहा था कि ये हमें ज़िंदा गाड़ देगा। राजा सनाउल्लाह ने क्या कहा था, अच्छा जी आपकी बात मान लें तो फिर हम जेल में चले जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। इमरान खान से डर ये है, और बहुत सारे लोगों को ये डर है कि ये आके पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। तो उसकी पेशबंदी पहले ही हो चुकी है। वो चलें, अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन जो मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि ईरान के अंदर, ईरान के जो सीनियर आलम दीन आयतुल्लाह अहमद इल्मुल हदी ने कहा है कि ईरान के लिए सुप्रीम कोर्ट कमांडर का लीडर का इंतखाब कर लिया गया है। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इंतखाब किया गया है वो ज़ाहिर है आयतुल्लाह साहब के जो बेटे हैं उनका इंतखाब किया गया है। और उस इंतखाब के बाद अभी ऐलान नहीं किया गया, अभी सिर्फ फैसला हुआ है। और एक और सुन ले चीज़ कि अभी ये खाली फैसला हुआ है, उन्होंने अगला बंदा भी चुन लिया है। और तो पीपल्स पार्टी वाले तो कहते थे ना तुम कितने भुट्टो मारोगे यार, घर से भुट्टो निकलेगा, ठीक है ना। वो भुट्टो को तो खैर ज़ियाउल ने क्या मारना था, भुट्टो को तो खुद जरदारी साहब ने और उनके नवासे ने मार दिया। आज कब्र के अंदर अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो बेचारे जिस तरह का क्या नाम है दुख झेल रहे होंगे कि मैंने सारी ज़िंदगी ताकत के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, मैंने अपने गर्दन कटवा ली, फांसी चढ़ गया, और आज मेरे नाम पे क्या हो रहा है। लेकिन मैं चले उस पर नहीं आ रहा। लतीफ़ा ये कि ये अपने अंकल ट्रंप है ना, मुझे लगता है कि ट्रंप और जवाद अहमद दोनों का ना एक ही हॉस्पिटल से इलाज होना चाहिए। और वो जो लोहे के टोपियों वाले होते हैं ना जिसमें करंट लगाया जाता है, मुझे नहीं पता, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ कि पता नहीं वो किंदा इलाज हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो किसी फिल्म, हम पुरानी फिल्मों में देखते थे डंडा बजता था दिमाग ख़राब हो जाता था, डंडा बजता था ठीक हो जाता था। तो वो उन्होंने कहा कि अगर भाईजान मेरी मर्ज़ी के बगैर आपने सुप्रीम लीडर मुंतखब किया तो फिर जनाब अली वो मज़ीद ज़िंदा नहीं रहेगा। लो जी इत्थे गल रखो। यानी ट्रंप साहब ने मलकुल मौत की जिम्मेदारी भी खुद ही ले ली है। और फिर वो मैं आप ही पाना कुंडिया पे खींचने डोर भाईजान के फरमा रहे कि या तो मेरी मर्ज़ी का लीडर मुंतखब करो नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। और पूरी दुनिया जो है, आई एम सॉरी सर, सुबह सुबह कोई लफ्ज़ ऐसा, मुझे किसी ने कहा जनाब आप यार बाज़ों का जज्बाती के बहुत कुछ कहते हो, बच्चे भी देखते हैं, हमारे बच्चे मेरे बच्चे हैं भाईजान, वो को तो आपके ही नहीं है, हमारे भतीजा भतीजी भांजा भांजी भी हमारे, अगर वो देखते आई लव यू बेटा। मैं जो कह रहा होता हूँ वो आपको लगता होता है ना कि दिल की बात है, अंकल दिल की बात करें। मैं कहता हूँ इस वक्त के सारे निज़ाम दूर फटे मुँह, लख लानत है इनके ऊपर कि एक शख्स ने पूरी दुनिया का जो अमन है वो तबाह करके रख दिया। और क्यों कोई पता नहीं है, ईरान का कसूर कोई पता नहीं है। 70-80 हज़ार जो गज़ा के बेचारे मजलूमीन शहीद हुए, क्या कसूर कोई पता नहीं है। और वो ऐसा लगता है कि एक यरगमाल बन गया। एप्स्टेन फाइल्स उसके खाते पै गई हैं ने भाईजान याद रखना।
मासूम बच्चियों के साथ जो कुछ भी उसने किया, उसे दुनिया में भी मेरी बात याद रखें, उसे दुनिया में भी इसका जवाब देना पड़ेगा और आखिरत में तो देना ही पड़ेगा। अब वो फरमाते हैं जनाब अली मेरी मर्ज़ी का बंदा, तुम मतलब आप मामे लगे हुए भाई हम ईरान के कि आपकी मर्ज़ी का। ईरानियों ने कहा हमारी जूते की नोक पे है तुम्हारी धमकियाँ, आज ये मैदान नीचे कोड़ी का मैदान। ठीक है, मुझे पता है अमेरिका के पास बहुत असला है, इसराइल के पास बहुत दौलत असला है, लेकिन जंगें खाली असलों से नहीं जीती जाती। कच्चे घड़े ने जीत ली, नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। ये दिल की जंग होती है। और ईरान एक नेशन है, कौम है। संडे अगर नहीं गए कि पेट्रोल दे रही लाइना 2-2 किलोमीटर लगी हो, हकूक़ के लिए 2 बंदे बाहर नहीं निकलते हो भाई। वो कौम है, वो सड़कों पे निकल आए अपने फ़ौज के साथ यकजहती के लिए, अपनी हुकूमत के साथ। जो मुखालफिन थे, जो उनके खिलाफ मुखालिफ थे, वो भी कह रहे हैं कि भाईजान देखें जी, लड़ाई जब ईरान की बका की होगी तो हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। एनू कहते ने कौमा, ए कहती ना कौमा, लेकिन कौमा इंज नहीं बनदियाँ। आपको आयतुल्ला का कोई बाहर मकान नज़र नहीं आएगा, कोई लंदन में फ्लैट्स नज़र नहीं आएंगे, कोई फ्रांस के अंदर जाली अकाउंट नज़र नहीं आएंगे, कोई सरे महल नज़र नहीं आएगा, कोई महंगा नेकलेस। वो अंजलिना जूली आई, उसने सलाबजद खान के लिए एक नेकलेस दिया, पता चले वज़ीर आज़म साहब अपने कार ले गए ने। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इस तरह बनते हैं मुआशरे, इस तरह चलते हैं मुल्क। फिर तुसी चोर चुक के वज़ीर ला दो। वही बात जो इमरान खान कहता था कि भाई जिस मुआशरे के अंदर से इंसाफ 2 हिस्सों के अंदर बढ़ जाए, साढ़े बच्चे का तो आ जाए क्रिमिनल रिकॉर्ड ना, तो वो सारी जिंदगी भुगतता रहे। इतने थोड़े ते मुकदमे हो जान तो इस्तीफे ले लो, फिर तुसी वजीर बना देते हो। तो ईरान की जो क़यादत है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है जनाब। वो कहते हैं कि हमारे जूते की नोक पे जो मर्ज़ी करता रहे। और अब्बास इराक़ची कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा कहते हैं किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे काम में मुदाखलत करे। शड़ा भी कहा है उन्होंने, मेरा ख्याल है इस गल का मतलब यही निकलता है। अब आखिरी चीज़ आ जाए जी, आज इस हफ्ते 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई शुरू होगी। एक 190 मिलियन पाउंड और एक तोशा खाना। देखें, अगर जो बज़ाहिर हालात मुझे नज़र आ रहे हैं वो तो इसी समत जाते नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है अदालतों के पास अब कोई जवाज़ ही ना रहे। इमरान खान को कुछ हर चीज़ की एक हद होती है ना, बंदा किस हद तक बेशरम हो सकता है। आई एम सॉरी। तो उसकी पेशबंदी उन्होंने क्या की भाई, उन्होंने पहले ही जनाब अली नैब ऑर्डिनेंस वो ला के बिल, और उसमें उन्होंने कहा जी हूँ नैब के केसेस जो है ना वो जाएंगे आईनी अदालत में। वो नज़र आ रहा है उन्हें मुझे ऐसा कि कोई अदालतों में कोई करवट, खैर करवट मुझे नहीं पता भाईजन अदालतों में करवट आई है कि नहीं आई है। मैं तो जो ज़मीन के हालात हैं उनको देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस शख्स को वो गिराना चाह रहे थे ना, वो तो भाईजान उधर तो नहीं हिलिया, वो तो उसके पैरों में लर्जिश भी नहीं आई। कहते हैं कि जब वो पिम्स गया तो डॉक्टरों को चुके और हमले को कहा था भाईजान बड़ा ख़तरनाक आदमी है वो एब्सटेंट फाइल वाला, कि ये भाई चीनी वजीर सदर और ये क्या नाम है उर्दुगान और ये उन फ्यूटन से ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है। मैं समझता था एम ही लिख दिया, मुझे अब समझ आ रही है यार वाकई है ही बड़े ख़तरनाक। कहते हैं वहाँ जाके हमला चुप ऐसे करके खान साहब के सामने, खान साहब उन्हें छेड़ते रहे, क्या हाल है, बोल नहीं रहे, डरते हो, किससे डर रहे हो। उससे आप अंदाज़ा कर ले कि उसकी इमरान खान की मैं क्या कहते हैं, एक और चीज़ आपको सुन, कहते हैं कि जब इमरान खान से FIA के कुछ लोग कोडेड अनकोडेड तफ्तीश करने गए तो वो कहते हैं, जो तफ्तीश करने गया था, कहते हैं जब मैं जाके बैठा पहले तो खान साहब आए नहीं, फिर आए तो बड़े लेट, आते ही मुझे कहा के कहते क्या बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी इनके साथ मिल गए हो और तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्या है, और तुम कहता मैं सवाल भूल गया। मुझ तक जो बात है भाई, मतलब मेरा आई हैव नो प्रूफ, जो मुझ तक कानों सुनी बात आई, कहते मैं तो भूल गया कि मैं कहना की है, तो मैं अगों मैनू पै गए, कितने पैसे लिए तुमने हैं, तुम सरकारी अफसर हो, तुम्हें अपने उस पर खड़ा होना चाहिए, और ये वो एक बंदा जोड़ा है हो जो है यार, उसको आप कैसे हरा सकते। और आप अंदाज़ा करें कि ये जो हुकूमत है ये गिट्टे गोडे इन्ना सत नहीं गई कि वो जो अडियाला के बाहर कभी नहीं हर मंगल को जो होता है उस पर चिड़ी जड़ी है ना, चिड़ी उत्थे जाके इमरान खान जिंदाबाद के तुसी उन्होंने नहीं छड्डदे। आपको पता है राजा साकिब, शहबाज, उस्मान जोड़ा, नजमुल हसन, हसनात, शाहिद चौहान, रिजवान, मुजफ्फर, वहीदुद्दीन जतोई है,
ਕਿੰਨੂੰ ਹੈਦਰ ਸਈਦ ਕਿਸਕੋ नहीं आपने वहाँ से उठा लिया यार ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ तो फिर ये जमहूरिया और पंजाब में आप जो कहते हैं डेमोक्रेसी है वो यार इन्होंने लपेटो इसको लपेट के एक थैला बनाए और वो जो 12 करोड़ का तैयारा वो पीछे ला दियो ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਹਵਾ में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का अस्सलाम वालेकुम।